हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वर जो कि स्टोरी टेलिंग करता है। कैसे टेलिंग करता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर शुरू होता है महेंद्र से, जो कि एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र है। जिस कंपनी के लिए वो जॉब करता है वो कंपनी कई सारे सुपरवाइज़र्स को जॉब देती है और उनसे अलग अलग तरीके के काम करवाती है, जिसकी वजह से महेंद्र को भी अलग अलग तरह के काम करने पड़ते थे। उसे कभी कोल माइनिंग में जाना पड़ता था, तो कभी रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, तो कभी केमिकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन। इस जॉब की वजह से उन्हें अलग अलग जगहों पर कई कई दिनों के लिए जाना पड़ता था। कहीं 2 महीने का काम तो कहीं 3 महीने का, और कहीं तो इससे भी ज़्यादा समय उनको बिताना पड़ जाता था। महेंद्र बैचलर थे, इनकी अभी शादी नहीं हुई थी। उनके साथ उनका कुक रहा करता था, जिसका नाम था ईश्वरन। वो हर जगह महेंद्र के साथ जाता था, महेंद्र चाहे जहाँ भी जाए। इसलिए महेंद्र ईश्वरन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। ईश्वरन महेंद्र के लिए सिर्फ खाना ही नहीं बनाता था, बल्कि उनके कपड़े भी धोता था और उन्हें कहानी भी सुनाता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में। ईश्वरन क्या करता था खाली समय में, जब महेंद्र ऑफिस जाते थे तो वो तमिल थ्रिलर बुक्स पढ़ता था। इसके अंदर भूतिया कहानी होती थी। जब वो इन कहानियों को पढ़ता था तो कुछ कहानियाँ अपने आप से भी बना लिया करता था, और खुद की बनाई हुई कहानियाँ वो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र को सुनाता था। महेंद्र को उसकी कहानी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईश्वरन का कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। ईश्वरन ने एक बार महेंद्र को कहानी सुनाई कि एक बार एक हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और मैंने ऐसा क्या किया कि वो हाथी मेरे कंट्रोल में आ गया। ईश्वरन बताते हैं कि कैसे वो हाथी पागल हो गया था। वो बताते हैं कि एक बार एक टिम्बर, ये हाथी एक टिम्बर इज़ अ टाइप ऑफ अ वुड, ये एक लकड़ी होती है, को बहुत देर तक देख रहा था और उस लकड़ी को यहाँ वहाँ ले जा रहा था। इसकी वजह से बहुत सारी लकड़ियाँ इधर उधर गिर जाती हैं। ये हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। कोई भी महत मीन्स जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, कोई भी हाथी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसने आसपास खूब सारी तोड़फोड़ मचा रखी थी। एक दिन ये हाथी अचानक से स्कूल के ग्राउंड की दीवार तोड़कर ग्राउंड के अंदर घुस जाता है। ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। हाथी को देखकर टीचर और बच्चे दोनों ही डर जाते हैं। सब जान बचाकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन ईश्वरन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ईश्वरन हाथी की तरफ भागता है और उसके टस्कर्स यानी कि उसके दांत पर एक गेंद से हिट करता है और उसके पैर की तीसरी उंगली पर वार करता है, जिसकी वजह से हाथी बेहोश हो जाता है और वहीं गिर पड़ता है। ऐसे ही एक दिन की बात है। नॉर्मली महेंद्र और ईश्वरन बात कर रहे थे अपने एंसेस्टर्स की आत्माओं के बारे में, यानी कि भूत के बारे में। ईश्वरन महेंद्र से कहता है कि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आत्माओं का वास है, यहाँ पर भूत भी रहते हैं। वो साथ में ये भी कहता है कि मैं बहादुर इंसान हूँ, इसलिए मैं भूत भूत से नहीं डरता। महेंद्र मन ही मन डर चुका था। वो अपने मास्टर को बताता है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक औरत रहती है जो फुल मून नाइट को घूमती है। इस औरत के हाथ में एक फीटस भी है। फीटस का मतलब है अनबॉर्न बेबी, जो कि अच्छे से पैदा नहीं हुआ है। उसके हाथ में वो बच्चा और वो इधर उधर घूमती है। महेंद्र बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। महेंद्र अपने आप को कंट्रोल करते हुए ईश्वरन से कहते हैं कि ऐसा है कि भूत भूत ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, और इसलिए मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। यह सुनकर ईश्वरन महेंद्र के रूम से निकलता है और वहाँ से चला जाता है। महेंद्र अपने रूम में जाकर आराम से सो जाते हैं, लेकिन वो आराम से सो नहीं पाते। बार बार वही भूतिया औरत की स्टोरी उनके कान में आंखों के आगे घूमती रहती है। एक रात की बात है, महेंद्र अचानक से अपनी नींद से उठ जाते हैं। उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही होती खिड़की के पास। जैसे ही वो बाहर देखते हैं तो बाहर वाकई एक औरत वाइट कलर की शीट में होती है और बाहर मून नाइट होती है, मीन्स फुल मून नाइट। बाहर आसमान में बहुत सारे काले काले बादल होते हैं। महेंद्र बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि जो वो घोस्ट देख रहा है वो वुमेन ही है। ये देखकर महेंद्र को बहुत तेज से पसीना आने लगता है। अपने पिलो के पीछे गिर जाता है, बहुत तेज तेज हाँफने लगता है। मॉर्निंग होती है, ईश्वरन आता है और महेंद्र से पूछता है, क्या आपने रात में उस भूतिया औरत को देखा? उसके रोने की आवाज़ तो मुझे आपके रूम से आ रही थी, ऐसा ईश्वरन महेंद्र से कहता है। ये सुनकर महेंद्र बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो डर भी जाता है। अब वो कहता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा,
वो सारा सामान पैक कर कर वहाँ से घर खाली कर कर चला जाता है। यहीं से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से महेंद्र जो थे वो किस तरह से अपने कुक की बातों में आकर घर छोड़कर चले जाते हैं। इस स्टोरी को सुनकर आपको कैसा फील होता है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।